IIT जैम 2025 प्रॉब्लम सीरीज। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। हमारे पास एक रीजन दिया है ओमेगा, जो बाउंडेड है बाय द प्लेन z इज इक्वल 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2 टू y इक्वल टू x एंड दिस। तो इन तीन मतलब टोटल कितने हमारे पास है 3 4 5 5 प्लेन्स के द्वारा इंटरसेक्शन जनरेट हो रहा है। सबसे पहले इस सबसे ज़्यादा मेन है हमारा ये पहले ग्राफ। पहले हम इस प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो उससे हमें x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट निकल आएगा, जिससे हमें ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा सा ईजियर होता है। ग्राफ प्लॉट ऐसा नेसेसरी तो नहीं है, बट इट शुड बी अ क्लैरिटी टू अस। सो इफ यू डिवाइड बोथ द साइड बाय 4 वी गेट x/2 प्लस y/4 प्लस z/4 इज इक्वल्स टू 1। ये मिल जाता है। चलिए अपना डायग्राम बनाते हैं। हमारा प्लेन 3D टाइप है, इस टाइप। ठीक, तो यहाँ पे एक है आपका पॉजिटिव x, एक है आपका पॉजिटिव y और एक है आपका पॉजिटिव z। ठीक, तो पहला पॉइंट है हमारा 2,0,0, ये इंटरसेप्ट। तो 1 2 2,0,0, y में कितना है 1 2 3 4, राइट। z में कितना है 1 2 3 4। एक पॉइंट ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये है। ये है 2,0,0, ये है 0,4,0, ये है 0,0,4। तो ये हमने क्या निकाल लिए, इंटरसेप्ट निकाल लिए। अब ज़रा इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, पहले इस प्लेन को ज्वाइन करा। अब फर्दर हम अपने दूसरे प्लेन को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद थर्ड लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो कुछ इस टाइप का आपका प्लेन बन जाएगा। ठीक है, अब बात करी जा रही, चलिए एक प्लेन तो हमें मिल गया। अब बात करी जा रही z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 हमारा कौन सा होता है, एक्स वाई प्लेन। इस साइड का मान लीजिए कुछ इधर का ये पूरा प्लेन। दूसरी बात करी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होता है हमारा एक्जेड प्लेन। तो ये हमारा हो गया एक्जेड प्लेन पूरा। ठीक, फिर बात कर रहा है x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 की लाइन कहीं यहाँ कहीं होगी, है ना। x इक्वल टू 1/2 की लाइन यहाँ कहीं होगी, कुछ इस टाइप की। तो कुछ ऐसी आपकी लाइन होगी x इक्वल टू 1/2 की। ठीक, फिर आके बात कर रहा है 2y इक्वल्स टू एक्स। तो वो बढ़िया कहाँ बनता है ये ग्राफ इजली अच्छा सा एक्स वाई प्लेन बन जाता है। तो हमें y इक्वल टू x/2 का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू x/2 का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा आपका, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी y इक्वल टू x/2, या आप इसको 2y इक्वल टू x ही बोल सकते हैं ना। तो जो बाउंडेड रीजन आ रहा वो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आ रहा है हमारे पास। देखिए ये बाउंडेड रीजन आ रहा है, जूम करते थोड़ा सा। ठीक, ये हमारा बाउंडेड रीजन है। अब बात आती है कि ये एक शैडो रीजन मान सकते हैं। और अगर हम इसको 2 डायमेंशन में देखें तो हम कुछ ऐसा इमेजिन करना चाहते हैं कि हमारा एक्स वाई प्लेन ये 2 डायमेंशन का है। 3D चल रहा है हमारा z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू जो भी प्लेन है, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y। इस तरीके हम करना चाहते हैं ना। तो इस टाइप को कैसे करेंगे, अगर हम पहले अपने 2D रीजन, ये हमारा क्या है 2D रीजन है, तो एरिया ऑफ 2D रीजन निकाल लें और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, हाइट अलोंग z एक्सिस। ठीक, तो ये जब हम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एंटायर वॉल्यूम v नहीं मिल जाएगी इतने बाउंडेड रीजन के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ 2D रीजन फाइंड करेंगे। अब एरिया ऑफ 2D रीजन कैसे फाइंड करा जाए, 2D रीजन में आ जाइए आप, 2D रीजन में आ जाइए। अब हम बनाते हैं अपना 2D रीजन। तो कुछ इस टाइप का ये आपका 2D रीजन हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है आपके पास, एक और लाइन है,
x इक्वल टू 1/2 की, उसको बनाते हैं। ये लाइन है आपके पास x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 हो गया, और हमारा एक हो गया y इक्वल टू x/2। और आपके पास एक और दिया था शायद, आई थिंक y इक्वल टू 0, यस y इक्वल टू 0। तो ये लाइन है आपकी y इक्वल टू 0, जिसको हम कहते हैं x एक्सिस, राइट। ये हमारा हो गया 2D रीजन अंडर xy प्लेन। तो ये एरिया हमको कैलकुलेट करनी है, बहुत ईजी है। अब हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाया डबल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन y जा रहा है 0 से लेके y इक्वल टू x/2 तक, है ना। और x की लिमिट कहाँ चल रही, x की वैल्यू 0 से लेकर के 1/2 तक जा रही, ठीक। dy dx, हम सभी चीजें एक साथ कर ले, हमने एरिया भी निकाल ली है 2D की। अब हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट होता है इंटीग्रेशन dz, z की लिमिट कहाँ चली थी, z इक्वल टू 0। अभी देखिए हमने आपको टॉप में बताया था कि ये वर्टिकल हाइट की लिमिट चल रही है, ये क्या चल रहा है, एरिया चल रहा है अंडर 2D, ठीक। तो हाइट कितनी आ जाएगी, z इक्वल टू 0 से z इक्वल, अब ये जो प्लेन है इसका z का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसका z का इक्वेशन मेरा इजिली 4 माइनस 2x माइनस वाई आ जाएगा, ओके। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी हाइट की, z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस वाई, ओके। सो अब हमारे पास ये एंटायर इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल V के बराबर होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैपिटल V क्या जाता है मेरे पास, देखिए dy करा y, इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 dx का इंटीग्रेशन अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, x/2 का, है ना, इंटू dz। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 4 माइनस 2x माइनस वाई, ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें कि ये एंटायर रीजन जो है वो इसी के अंदर चलेगा ना, 4 माइनस 2x माइनस वाई जो मेन है, तो सेपरेटली नहीं निकाल सकते कि वो बाउंडेड रीजन 4 माइनस 2x माइनस वाई को भी काउंट इन करेगा। जब काउंट इन करेगा तो ऐसे तो कर नहीं सकते। तो अब क्या करा जाए, अब देखिए हमारी हाइट तो आई चुकी है 4 माइनस 2x माई वाई, तो हाइट इंटू डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। हाइट इंटू, हाइट कितनी आई 4 माइनस 2x माइनस वाई आई, इसका इंटीग्रेशन किस पे रिस्पेक्ट में होगा, डी वाई डी एक्स, ये ऑर्डर होगा। अब इंटीग्रेट करिए, आप क्या आएगा आपके पास, 4y माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। और लिमिट कहाँ चलेगी, 0 से लेके x/2 तक, 0 से लेके 1/2 तक dx। तो अब अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपको मिलेगा 0 से 1/2, 4 माइनस 2x इंटू x/2 माइनस यहाँ पे x/2 रखेंगे तो आएगा x²/8, और 0 रखने कोई फायदा ही नहीं, है ना। तो ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है। चलिए करते हैं। जब x/2 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 से 1/2 2x माइनस x² माइनस x²/8 dx। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9x² बाई 8 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास आता है 0 से 1/2 2x माइनस 9x²/8 dx। तो अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x², राइट, माइनस 3x³ बाई 8, और लिमिट चांस चलेगी 0 से लेके 1/2 तक। जब अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा 1/4, फिर इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा 3/64, राइट, 3/64 आ जाएगा, है ना। और 0 रखने कोई फायदा नहीं। अब एलसीएम कितना है मेरे पास, 64 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 1 जा 4 2, 4 6 जा 24, 16 माइनस 3 बोले तो 13/64 आ जाएगा मेरा आंसर। अब लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला, क्वेश्चन में आप ढंग से नहीं पढ़े। क्वेश्चन बोला v तो चलो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो चलो हमने निकाल ली, हमें निकालना है 64v। तो अब क्या करना है, 64 इंटू वॉल्यूम कितनी आई 13/64, 64 से 64 हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 13.00 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, so you can comment in the comment section. Thank you so much.